हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग आज करेंगे बच्चों आपका पार्ट 5 का रिवीजन, जो आप लोग को पहले भी मैं दे चुकी हूँ। अब आपके ये T1 एग्ज़ाम में है। देखिए, आपके पार्ट 5 में पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। या फ़ोन या फिर SMS जो हम करते हैं, मैसेज करते हैं, वो हमें पत्र के जैसा संतोष क्यों नहीं देता है। ठीक है। इसका मुख्य कारण ये है कि फ़ोन या SMS के संदेशों को लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। जल्दी ही लोग इन बातों को भूल जाते हैं। हम कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं। फ़ोन पर की गई बातों और SMS को लंबे समय तक बचा कर रख पाना एक कठिन कार्य है। हम बहुत सी चीज़ें फ़ोन या SMS पे जो होती है बातें, उनको जल्दी भूल जाते हैं और ज़्यादा इनको सहेज के रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। देश में बहुत से ज़िले या गांव ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है। ग्राम के इलाके कुछ ऐसे भी हैं जहां पर फ़ोन या फिर SMS की जो सेवाएं हैं, जो हमें शहरों में प्राप्त होती है, वो वहाँ पर मिलती नहीं हैं। अतः पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS के संदेश नहीं दे सकते। ठीक है, इस वजह से हमें पत्रों की तरह, खतों की तरह संतोष ये चीज़ें नहीं दे सकती। प्रश्न नंबर 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तम, बाजू, लेख, गणित, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताएं। अब पत्र को खत कहा जाता है, कागज कहा जाता है, उत्तरम कहा जाता है, बाजू, लेख कहा जाता है। ये कौन कौन सी भाषाओं में कहा जाता है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज या तेलुगु में उदरम, बाजू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। उर्दू में पत्र को खत कहते हैं और संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है और तेलुगु भाषा में उदरम, बाजू, ये दोनों, और या फिर लेख, तीन चीज़ें कन्नड़ में तेलुगु में कही जाती है और तमिल भाषा में पत्र को कडित कहा जाता है। पत्र लेख की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। लेटर राइटिंग को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए, उन्हें बताइए। ठीक है ना। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन के विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, विश्व में के अनेक देशों में पत्र के विकास के लिए अनेक प्रयास चले। पत्र को आगे बढ़ाने के लिए इसको स्कूल के पाठ्यक्रम में रखा गया। जो लेटर राइटिंग हम लोग लिखते हैं उसे पत्र लेखन कहा जाता है। ठीक है ना। इसको स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया और विश्व भर में इसको आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी पत्र के विकास के लिए अनेक प्रयास चले। ठीक है ना। अब देखिए, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला। 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पत्र लेखन एक कंपटीशन के रूप में उनके सामने लाया गया। सन 1972 से शुरू किया गया। सन 1972 से इसको शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्रों को हम धरोहर कह सकते हैं लेकिन SMS को नहीं कह सकते, क्यों। हाँ, ये पूरी तरह सत्य है कि पत्र धरोहर है। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट से कम इन्हें नहीं समझा जाता।
आज पत्र अनेक संकलनों के रूप में देखे जा सकते हैं। आजकल पत्रों का एक नया संकलन देखा जा सकता है। पत्रों का ये दिलचस्प संकलन धरोहर है, लेकिन एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते। पत्रों को हम सहेज के रख सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हम ले नहीं सकते। ठीक है ना। एसएमएस की अपेक्षा पत्र धरोहर हो सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों की तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन देहाती दुनिया आज भी पत्र पर चल रही है। शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में पत्रों की आवाजाही में थोड़ी बहुत कमी पेशी आई है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन, मोबाइल ये सब आ चुका है। लेकिन जो देहाती दुनिया है, जो गांव वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में पत्रों का महत्व वही है। भविष्य में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जब गांव ग्राम में भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, तो ये सब चीज़ें शायद बदल जाएं। तो बच्चों, आज आपके पार्ट 5 का हमने रिवीजन किया है। उम्मीद करती हूँ T1 की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।